हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज वैसी वैकेंसी को देखेंगे जिसे यूपीएससी ने निकाला है। ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड जो है उसमें रिक्रूटमेंट 2023 का निकाला है और वो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें हम सारी चीज़ों को देखेंगे, किस में कितना पोस्ट है, पोस्टों की संख्या देखेंगे, कौन सा पोस्ट आपके लिए उपयुक्त है ये देखेंगे, एलिजिबिलिटी को देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, एज देखेंगे, सारी जानकारी आपके लिए है। बस आप वीडियो में बने रहें। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक्स करना ना भूलें। देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2023, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट की तिथि देखेंगे तो ये 25 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। ये जो एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है यह शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च तक है। लास्ट डेट 17 मार्च तक है, यानी कि आप 17 तारीख तक इसे भर सकते हैं। फी की अगर बात करें तो 25 रुपया ओनली फी रखा गया है। 3 कैटेगरी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ये फी पेमेंट करने हैं। बाकी की जो भी कैटेगरीज हैं उन्हें पे से मुक्त रखा गया है, फी से मुक्त रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन स्टार्ट जो होगा वो 25 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो कि 17 मार्च तक चलेगा। अच्छा खासा दिन है, आराम से फॉर्म भरें, समझ के फॉर्म भरें और सारी जानकारी हम यहाँ पे दे देंगे। प्लस तैयारी करने का जो सिलेबस है वो भी हम आपको बता देंगे। तो फीस के बाद 25 रुपया यहाँ पे देख लिए। उसके बाद एज देखें तो एज 18 से 35 वर्ष के लिए है। एज जो क्राइटेरिया रखा गया है, एज जो आपके लिए है वो 18 से 35 वर्षों के लिए रखा गया है। 18 से 35, एक है 18 से 30 और एक है 18 से 35। याद रखना है, ये जो एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर जो है ये है 30 वर्षों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं 35 वर्षों तक। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो करेक्शन डेट करने की तिथि जो है वो 18 से 24 मार्च के बीच रखा गया है, यानी कि 18 से 24 मार्च तक आप जो भी अप्लाई करेंगे फॉर्म उसे आप एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। एज जो हमने बताया था 18 से 35 वर्ष, इसमें वे सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि एससी एसटी को 5 वर्षों की छूट और ओबीसी में अगर हैं तो 3 वर्षों की छूट और पीडब्ल्यूडी में है तो 10 वर्षों की छूट। पीडब्ल्यू प्लस एससी एसटी हैं तो 15 वर्ष हो जाएगा, 10-15 वर्ष। और अगर पीडब्ल्यूडी और ओबीसी हैं तो 13 वर्षों की छूट। तो टोटल जो हो जाएगा 35 में प्लस होगा, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद पोस्ट नेम देखेंगे, टोटल पोस्ट देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, कैसे क्या है सारा क्राइटेरिया यहाँ पे देखेंगे। यूआर में कितना सीट है, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस, एससी में कितने सीट हैं, ये सारे भी देखेंगे आगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, ये 2 पद है यहाँ पे, एओ और ईओ। दोनों में 418 पद रखे गए हैं। पोस्टों की संख्या 418 है। बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, कोई भी बीए, अगर आप स्नातक पास हैं, बीए हैं या फिर बैचलर डिग्री हैं, बैचलर, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है दूसरा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यानी कि एपीएफओ। एक पद है एपीएफओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, 159 की संख्या में पोस्ट है और इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम। तो इस तरह से 2 पद हैं, 3 पद हैं यहाँ पे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर, और एक है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अच्छा खासा दोनों में पद है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 577 पोस्ट हैं दोनों को मिलाकर, और कोई भी बैचलर डिग्री से स्नातक पास जो भी हैं आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो सीट कैटेगरी वाइज बांटा गया है पोस्टों को, यहाँ पे देखें ईओ और एओ को में यूआर को 204 पोस्ट यहाँ पे है, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 51, एससी 57, एसटी 58 और पीएच 25 पद पे हैं। एपीएफओ की बात करें तो यूआर में 68 सीट हैं, ओबीसी में 38 है, ईडब्ल्यूएस में 16 सीट हैं, एससी में 25 पोस्ट, एसटी में 12 और पीएच में 8। ये टोटल यहाँ कैटेगरी वाइज किया गया है। टोटल पोस्ट 577 हैं, हम 2 बार इसको बोल चुके हैं। और ये जो पोस्ट नेम है अकाउंट ऑफिसर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, तो 577 है। बैचलर डिग्री अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 25 रुपये मिनिमम फीस इसमें लगने वाला है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर के लिए।
एप्लीकेशन स्टार्ट 25 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 17 मार्च तक ये चलेगा। करेक्शन डेट की अगर बात करें तो 18 से 24 मार्च तक आप एडिट कर सकते हैं। अभी कुछ भी गलत होता है तो इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें तो 18 से 35 वर्ष के कोई भी नागरिक जो बीए पास है, स्नातक पास है किसी भी स्ट्रीम से, वो इसे भर सकता है। और SC ST में है तो 5 वर्ष आपके लिए छूट है, PWD है तो 10 वर्ष छूट है और OBC है तो आपके कितना छूट है, 3 वर्ष। याद रखना है इस चीज को। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो रिटेन है, याद रखना है यहाँ पे रिटेन है, उसके बाद इंटरव्यू होना है, DB है, मेडिकल है, उसके बाद ज्वाइनिंग है। बेहद सबसे पहले रिटेन होगा, दोनों पद के लिए जो रिटेन होना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी मेरिट लिस्ट बनने के बाद। उसके बाद मेडिकल होंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो रिटेन कितने समय का दिया जाएगा ये आप देखें। जो दोनों एग्जाम्स होंगे EO, AO, APFO, इन सभी के लिए जो समय दिया जाएगा वो 2-2 घंटे का दिया जाएगा। इसका अलग एग्जाम होगा, इसका अलग एग्जाम होगा। EO और AO का अलग एग्जाम होगा, APFO के लिए अलग एग्जाम होगा। 2 घंटे का समय दोनों में दिया जाएगा। निगेटिव 1/3 होगा, याद रखना है 1/3 निगेटिव होगा। MCQ फॉर्मेट में होना है एग्जाम, जो होगा वो MCQ फॉर्मेट में होना है। अब यहाँ पे सिलेबस को थोड़ा सा देख लें कि कहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो जो सिलेबस है दोनों में सेम है। जनरल इंग्लिश आपको पूछे जाएंगे और हाँ, क्वेश्चन जितने रहेंगे उतने मार्क्स भी होंगे। याद रखना है 100 क्वेश्चन अगर हैं तो 100 मार्क्स भी होंगे। करंट अफेयर से प्रश्न होंगे, दोनों में सेम सिचुएशंस हैं। जनरल इंग्लिश करंट अफेयर्स रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से जैसे कि जो भी 1857 के बाद से जो भी स्ट्रगल्स हैं, फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ है, सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ आपको इंडियन पॉलिटी यहाँ पे पढ़ने होंगे। इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाएंगे, साधारण तौर पे इंडियन इकोनॉमी ही होगा। और इकोनॉमी जनरल इकोनॉमी होगा तो इंडियन का जनरल इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चन अकाउंटिंग से क्वेश्चंस होंगे। साइंस जनरल साइंस से प्रश्न होंगे, मैथ के प्रश्न होंगे यहाँ पे। सोशल सिक्योरिटी इंडिया से संबंधित प्रश्न यहाँ पे होंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक जो संबंध है या फिर लेबर लॉज जो है ये भी, इससे भी संबंधित प्रश्न होंगे। और कंप्यूटर से प्रश्न होंगे। तो दोनों का सिलेबस एक ही है, आप इतना कवर करना पड़ेगा आपको इसे पास करने के लिए, रिटेन निकालने के लिए। तो ये है आपका सिलेबस। अगर वेटेज की बात करें तो कितने कितने प्रश्न होंगे। अगर 100 प्रश्न है तो रिटेन आपको 75 लिए जाएंगे और इंटरव्यू 25। कहने का मतलब है कि 75 और 25 का अनुपात रहेगा, रेशियो जो रहेगा 75 और 25 का अनुपात रहेगा। अगर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं तो आपको जो रिटेन दिए जाएंगे वो 25 मार्क्स के लिए जाएंगे और इंटरव्यू उसमें 25 अंकों का जुटेगा। तो इस तरह से आप वेटेज देखें, इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने हैं। यूपीएससी की अच्छी बहाली है EPFO में, यानी कि EO और AO की बहाली है, APFO की बहाली है। टोटल पोस्ट 577 है। तो दोस्तों देर ना करें, 17 मार्च का समय हो सकता है, सर्वर बिजी हो, स्लो चले, इसलिए जितना जल्दी हो सके समझ बूझकर इसे भर लें और तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, सब्सक्राइब करें पहले। और हाँ, जब तक नोटिफिकेशन आप ऑन ना करें अगला वीडियो आप कैसे देखेंगे जरूर कर लें। धन्यवाद।